नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में। अगर लाइफ में सफल होना चाहते हो तो ये 5 आदतें बदल लेना या सपना देखना छोड़ देना। आज हम बात करने वाले हैं आपकी 5 ऐसी आदतों के बारे में जो आपके ज़िंदगी को संवार भी सकती है और वही आदतें आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। आप सबको पता है कि आदतें मकड़ी के जाले के समान होती है। यदि कोई चीज़ उसके अंदर फंस जाए तो उसका निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आपके अंदर कितनी भी अच्छी आदतें हो, लेकिन आपकी एक बुरी आदत आपकी सारी अच्छी आदतों पर पानी फेर सकती है। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसी आदतों के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, काम टालने की आदत। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट आदत जो कि हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये आदत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो है काम टालने की आदत। जी हाँ, हमारी आदत होती है कि आज के काम को भी कल पर टालते रहते हैं। आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए कि दिन में कितनी बार अपने कामों को टालते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि बस अभी इसी काम को कर लूँगा, लेकिन आप उस काम को टाल देते हैं और बाद में आप खुद पर ही गुस्सा करते हैं कि आपसे वो काम क्यों नहीं हुआ। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो आप उसे बीच में छोड़ देते हैं या फिर आगे की ओर टालते जाते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति की आदत ये बिल्कुल भी नहीं होती है। एक सफल व्यक्ति जब भी कोई काम शुरू करता है तो समय से पहले ही उस काम को खत्म कर लेता है और कभी भी अपने कामों को नहीं टालता है। और इसलिए आप भी आज के बाद अपने कामों को टालना बंद करें और अपने प्रॉपर्टी का एक लिस्ट बनाएं। जो भी काम बहुत ज़रूरी है उन्हें पहले ख़त्म करें और जो भी काम ज़रूरी नहीं है उन्हें आप बाद में भी कर सकते हैं। सेकेंड, लेट उठने की आदत। दूसरी जो आदत है ये भी बहुत ख़राब आदत है जो बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, और वो है लेट उठने की आदत। जी हाँ, एक सफल और असफल व्यक्ति के अंदर ये आदत एक बहुत ही बड़ा अंतर लेकर आती है। सफल लोगों के दिन की शुरुआत बहुत ही जल्दी होती है और इसलिए वो दुनिया के बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं। जब आप टाइम से उठते हैं तो दिन के सारे काम आपके टाइम के साथ खत्म होते हैं और आपसे कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं आते और पूरा दिन एक एनर्जी के साथ गुजारते हैं। जबकि जो लोग लेट उठते हैं उनके दिन के टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव फील करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी महसूस करते हैं। थर्ड, ज्ञान को ना बढ़ाने की आदत। इस आदत पर हर इंसान को काम करना चाहिए और वो है समय के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने की आदत। यह एक बहुत ही खराब आदत है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो समय के साथ अपने आप को, अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से वो दुनिया से काफ़ी पीछे रहते हैं। यदि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होना है तो आपको हर दिन अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना होगा, और यदि आपकी भी ऐसी सोच है तो उसे ख़त्म करिए और समय के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। फोर्थ, हार मानने की आदत। ये आदत बहुत लोगों के अंदर होती है जिनके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं। वो है आदत गिव अप करने की। आप लोग किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हो, लेकिन थोड़े दिन के बाद गिव अप कर देते हैं। आप उस काम को छोड़ देते हैं और हार मान जाते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति का एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप का। वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। यदि किसी काम को, किसी टास्क को उन्होंने अपने हाथ में लिया है तो जब तक वो टास्क पूरा नहीं हो जाता तब तक वो हार नहीं मानता। फिर गलत लोगों से सलाह लेना। ये आदत जो बहुत लोगों के जीवन को ख़राब किया है, जो कि आप पर्सनली भी फील कर पाएंगे, और वो है गलत लोगों से सलाह लेने की आदत। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर अपने जीवन के बारे में कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो हम लोगों से सलाह लेते हैं। सलाह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है,
लेना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सलाहकार कौन है। जैसे कि आपको पता है कि रामायण में कैकेयी का सलाहकार मंथरा थी और वो उन्हीं मंथरा के सलाह पर कैकेयी ने वो काम किए जो वो कभी खुद भी नहीं करना चाहती थी। और वही दूसरी ओर महाभारत में दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे, जिनकी गलत सलाह के कारण पूरी की पूरी महाभारत हुई। और ऐसे एक सही सलाहकार अपना पूरा जीवन बदल सकता है। और हमने सीखा अर्जुन और श्री कृष्ण के रिश्ते से। जी हाँ, अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण जी थे और उनके सलाह के वजह से ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाए थे और दुनिया को एक संदेश दे पाए थे। और इसलिए आपको भी अपने जीवन में आदत होना चाहिए एक सही सलाहकार ढूंढने का। धन्यवाद दोस्तों।